अस्सलाम वालेकुम। आज वज़ीर दिफ़ा की जानिब से कहा गया कि 25 नवंबर तक अगली तकर्री जो है वो कर ली जाएगी आर्मी चीफ़ की। आर्मी चीफ़ 29 नवंबर को चेंज ऑफ कमांड होनी है, लेकिन 29 और 25 के दरमियान में 27 आती है, जिसमें एक सीनियर मोस्ट जनरल की रिटायरमेंट भी ड्यू है। तो आम तासुर यही था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो चाहेगी कि फुल ऑप्शंस के साथ वो समरी ले, ताकि उनके पास चॉइस हो कि वो सबसे सीनियर को लगाना चाहते हैं, सेकंड को लगाना चाहते हैं। क्योंकि इस वक्त 5 आज ख्वाजा आसिफ ने तो 5 से 6 का 5 नामों की आमतौर पर समरी आती है, तो 5 में से किसी एक को आर्मी चीफ़ लगाया जाता है। लेकिन इस दफ़ा 2 अपॉइंटमेंट्स हैं, आर्मी चीफ़ की भी होनी है और साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की भी होनी है। आइनी तौर पर ये इख्तियार वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है, वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर, और वो बाइंडिंग एडवाइस है। सदर के पास चॉइस नहीं होती, वज़ीर आज़म की बाइंडिंग एडवाइस है, क्योंकि ये मीनिंगफुल और पर्पसफुल ये एडवाइस वाली की वजाहत जो है सुप्रीम कोर्ट अपने एक फ़ैसले में कर चुकी है। तो उसी रोशनी में ये सदर को जाती है, सदर जो है वो उसकी तैनाती के ऊपर दस्तखत कर देते हैं समरी के ऊपर, और नए चीफ़ की तैनाती हो जाती है। अब यहाँ पे गॉसिप बहुत है। गॉसिप यह है कि सदर समरी रोक के बैठ सकते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो समरी रोक सकते हैं, हो सकता है नाम एक दो शामिल ना करें। ये अभी मैं इसके ऊपर कोई क्यास राय नहीं करता, क्योंकि ये गॉसिप इसके ऊपर ज़्यादा है। हर एक अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। एक मशवरा ज़रूर दूँगा, और वो मशवरा आर्मी के लोगों के लिए भी है, वो नून लीग के लोगों के लिए भी है, और इमरान खान के लिए भी है, कि एक ट्रांजिशनल फ़ेज़ है ये हफ़्ता, और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में बहुत राह मुतय्यन कर सकता है कि आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान का सियासी सफ़र कैसा होना है। तो एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें, कन्फ्रंटेशन से बच के। अगर एक कंसेंसस कैंडिडेट इवॉल्व हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, कंसेंसस की तरफ चले जाएं। आर्मी चीफ़ जिसको लगाएंगे, वो जिस दिन उसके हाथ में वो छड़ी आएगी बैटन ऑफ कमांड, उस दिन वो आर्मी चीफ़ होगा। वो नवाज शरीफ का बंदा नहीं होगा, वो इमरान खान का बंदा नहीं होगा, वो आउटगोइंग चीफ जो है उसका बंदा भी नहीं होगा। ये बात तय है, मतलब इसके अंदर दो राय हो ही नहीं सकती। पूरी हमारी हिस्ट्री है पीछे, मैं एक एक नामों के साथ वजाहत कर सकता हूँ, लेकिन इंडिविजुअल्स को डिस्कस करना शायद मुनासिब ना हो, तो मैं उनको नामों से ग्रेज कर रहा हूँ। लेकिन जितने आर्मी चीफ इमरान ने लगाए, नवाज शरीफ ने लगाए, तकरीबन सबों के साथ उनकी दूसरे साल लड़ाई हो जाती थी। इमरान खान ने जिनको एक्सटेंशन दी, इनकी अपॉइंटमेंट नवाज शरीफ ने कराई थी। नवाज शरीफ की छुट्टी हुई पनामा केस के अंदर, उस वक्त चीफ यही थे। फिर इन्हीं की एक्सटेंशन के दौरान इमरान खान की हुकूमत गिर गई, जिसके ऊपर कहते थे कि आपने माना आपने साजिश नहीं की। अब लेटेस्ट बयान ये है कि माना आपने साजिश नहीं थी की, लेकिन आप रोक तो सकते थे, तो उन्होंने रोका नहीं। तो फिर आप इस गेम में पढ़ते क्यों हैं? और एक आज टैक्स का रिकॉर्ड लीक हुआ है जनरल बाजवा की फैमिली का, जिसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये रिकॉर्ड लीक कैसे हो गया। रिकॉर्ड की तफसील में नहीं अभी जाता मैं, क्योंकि उसके अंदर जो भी एसेट्स की डिटेल्स है, अगर उसके अंदर इलीगैलिटी है, वो एक सिंपल रूल होता है, मेरे ऊपर भी लागू होता है, सभी के ऊपर लागू होता है कि एसेट्स बियॉन्ड मीन का, तो फिर तो आप उसको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। अगर वो नहीं है तो किसी का प्राइवेट रिकॉर्ड है तो फिर उसके ऊपर कोई इशू नहीं है। अगर वो टैक्स के अंदर जस्टिफाइबल इनकम के साथ उसके वो वेल्थ भी मौजूद है, फिर तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क हो ही नहीं सकता। लेकिन इस तरह की चीज़ें आने का इस हफ्ते में काफ़ी कभी इम्कान है, और ये काफ़ी दिनों से डिस्कस हो रहा था कि वो मड स्लिंगिंग वाली एक फ़ेज़ आती है, हम उसके अंदर एंटर ना हो जाए, क्योंकि उसके अंदर फिर इज़्ज़तें उछाली जाती हैं, इज़्ज़तें बचती नहीं हैं। वो एक दूसरे की उछालता है, वो पहले वाले की उछालता है, वो दूसरे वाले की उछालता है। इस खेल के अंदर हम कहीं पहुँचेंगे नहीं। हम पाकिस्तान का अगर सोचें तो शायद रास्ता ढूंढने की कोशिश करें, एक दूसरे के लिए मैं गुंजाइश पैदा करने का दोबारा लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ, और ये नून लीग और इमरान खान और फ़ौज के लिए, तीनों के लिए दोहरा रहा हूँ कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें, रास्ता दें आउट गोइंग के लिए भी और इनकमिंग के लिए भी। और अगर लड़ाई से बच के मामला तय हो जाए तो वो सब के लिए अच्छा होगा। आर्मी चीफ़ ने आर्मी चीफ़ ही होना है। फिर आप इलेक्शन डिस्कस करें, 6 महीनों में इलेक्शंस करवाएं, इंतखाबात की तरफ जाएं, पाकिस्तान का सोचें कि पाकिस्तान ने आगे कैसे चलना है। नवाज शरीफ ने यहाँ हमेशा नहीं रहना, ना इमरान खान ने हमेशा रहना। 70-70 साल इनकी उम्र है, तो कितनी देर पाकिस्तान में रहेंगे? पाकिस्तान के आगे बच्चों का सोचें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचें। और फ़ौज की क़यादत के लिए भी यही मशवरा है कि हमें सारों को मिल के, कोई बिठा सकते हैं इनको तो बिठा दें, कोई रास्ता दे सकते हैं तो रास्ता दे दें। और पोलिटिकल लोग भी एक दूसरे के ऊपर बहुत लड़ाई से बच के भी रास्ता निकालने के तरीके होते हैं। 25 फ्राइडे बनता है, और कभी इम्कान ये है कि ये अपॉइंटमेंट इससे आगे जा नहीं सकती। मेरा अपना तासुर यह है कि उससे पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब 25 से आगे नहीं जाएगी। फ्राइडे को इस अपॉइंटमेंट ने हतमी शक्ल ले लेनी है। तो कोशिश नवाज शरीफ की भी यही होनी चाहिए, या शहबाज शरीफ की उसके बिहाफ के ऊपर यही होनी चाहिए कि एक ऐसे कैंडिडेट के ऊपर हाथ रखें
जो कम मुतनाज़ा हो, जिसके ऊपर लड़ाई ना पड़े। लड़ाई लेके इन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई नफ़ा नहीं मिलेगा। इमरान खान ने DJI के ऊपर लड़ाई लेके देख लिया था, कितना फ़ायदा उसने उठा लिया, आपको भी उतना ही फ़ायदा होगा। और इमरान खान इस चीज़ को मुतनाज़ा मत बनाए अगर उन्होंने सियासत के अंदर रहना है। आज एक चीफ़ है, कल दूसरा चीफ़ होगा, और वो हमेशा नवाज़ शरीफ का कोई रिश्तेदार बन के कोई नहीं चीफ़ बैठता। चीफ़ होता है। आप सियासत में आपको कल को पता चले कि आपकी ज़्यादा कुर्बत हो जाए। फ़ौज का रोल पाकिस्तानी सियासत में बहुत मौसर है, हालांकि उनका सियासत में अमली तौर पर रोल होना नहीं चाहिए। तो कोशिश सियासतदानों की ये होनी चाहिए कि थोड़ा फासले वाला जो एक रिलेशन है वो कायम उनके साथ रहें। जहाँ प्रोफेशनल मैटर्स में उनकी ज़रूरत है, इन एड ऑफ सिविल पावर उनकी ज़रूरत है, वहाँ तो लें। हुकूमतें बनाने गिराने में जितने इमरान ने खुले आम उनके ऊपर बयान दिए, और उससे पहले नवाज़ शरीफ ने भी दिए, तो उनकी मिसाल एटलीस्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में कम ही मिलती है। और जो कुछ इमरान ने कहा, कम अज़ कम ऐसे तो अल्फाज मीर जाफ़र मीर सादक है तो किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने किसी आर्मी के बंदे के लिए भी नहीं कहे होंगे। तो हम इन तनाज़ों से पाकिस्तान को कमज़ोर तो कर सकते हैं, मजबूत नहीं कर सकते। मजबूती पाकिस्तान की यह है कि आप उन बैसाखियों के सहारे हुकूमत लेना बंद कर दें। ना नवाज़ शरीफ ये कहे कि मुझे IGI के ज़रिए हुकूमत दो, ना इमरान खान ये कहे मुझे 2018 की तरह इक़्तिदार दो। दोनों को एक ही तरीके से इक़्तिदार मिला। जो कहता है कि मैं बड़ी पॉपुलैरिटी से 2018 में जीत के आया था, झूठ बोलता है। इनको पता है कि कराची की सीटें इन्हें कैसे मिली थी, पंजाब का इलेक्शन लाहौर में बैठ के कैसे मैनेज हुआ था, वो भी इमरान को पता है। अब अगर लोगों को कुछ भी कह लें कि अमर बिल मारूफ है और नहीं अनिल मुनकर है, जो कहेगा मैं न्यूट्रल हूँ वो जानवर है, तो ये बातें हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। हमने अभी रिसेंट हिस्ट्री में एक एक चप्पा छान के इसका 2018 का इलेक्शन भी कवर किया था, और बड़ी क्लियर पिक्चर थी हमारे पास कि कहाँ से क्या इमर्ज कर रहा है। तो जहाँ वेरिएशन थी तो वो हमें अच्छे से जजमेंट हो गई थी कि ये जहाँ तब्दीली आ रही है नताइज के अंदर, उसके अंदर किसका क्या रोल है। इससे आगे निकल जाए, इमरान खान भी निकल जाए, नवाज शरीफ भी निकल जाए, तो पाकिस्तान बदल जाएगा। फ़ौज अपने रोल में खुद ही वापस जाएगी। फ़ौज बिला वजह अपने ऊपर क्यों बोझ डाले किसी नवाज़ का या किसी इमरान का। तो ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है आज के प्रोग्राम का। और जो आज ख्वाजा आसफ ने अभी से थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली के अंदर बयान दिया, पॉलिसी स्टेटमेंट उसको कहना चाहिए, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान ही जारी करता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 1-2 रोज़ में ही तैनाती हो जाएगी। तो सुनिए क्या कह रहे हैं। आज मिनिस्ट्री ऑफ दफा को वज़ीर आज़म का ख़ात्मा मौसूल हुआ, और वो ख़त जो है कम्युनिकेट GHQ को हो गया है। हो सकता है कल जो है 1-2 रोज़ या 3 रोज़ में ये सारे का सारा मरला जो है वो तकमील के उस पे पहुंच जाएगा, और ये जो हिजान जो है ये सबसाइड कर जाएगा। और उसके बाद इमरान खान के साथ भी जो है जो 2 हाथ करने हैं वो भी कर लेंगे। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इमरान खान के साथ 2 हाथ करने के लिए फ़ौज आपका साथ नहीं देगी, ये बात तय है। और इमरान अपनी सियासत से तय करेंगे कि फ़ौज इनके पीछे है या एक साइड पे खड़े होकर न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर देख रही है कि दोनों प्लेयर इलेक्शंस में कैसे जाते हैं। फ़ौज इनकी मदद कर सकती है नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में, इंतखाबी अमल की शफाफियत में, लेकिन दोनों को अपने अमल से उसी चीज़ का मुतालबा करना चाहिए। फ़ौज से ये तकाजा नहीं करना चाहिए कि वो शहबाज कहे कि इमरान को दूर रख के मुझे हुकूमत दिला दो, और इमरान कहे कि ये दोनों चोर डाकू हैं, इनको परे रख के मुझे हुकूमत दिला दो। ये फ़ौज से मुतालबा नाजायज़ है, गैर आइनी है, गैर कानूनी है। इससे हट के अपनी सियासत आप करें तो आपको रास्ता मिलेगा। एक और थोड़ा सा इसमें इंट्रो में जिक्र कर दूँ कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं। एक चीज़ आप 100% यकीन के साथ अपने दिल में तसल्ली सब रखिएगा कि ये हफ़्ता गुजर जाए, बहुत भारी है, अल्लाह पाक करे कि इज़्ज़त आबरू से गुजर जाए ये हफ़्ता, और पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा कि मुनासिब तरीके से आगे गुजर जाए, तो पाकिस्तान बेहतर माहौल में आगे बढ़ेगा। हमारे जितने फ्रेंडली कंट्रीज़ थे उन्होंने होल्ड बैक कर लिए अपने पैकेजेस। सऊदी अरब से तो थी कि हमें बड़ा बेल आउट मिलेगा, UAE से, कतर से, सब ने होल्ड बैक कर लिया। उस वजह से आपके रुपए के ऊपर दोबारा प्रेशर आ रहा है, IMF की टॉक्स पोस्टपोन हो गई हैं। तो आपको एक स्टेबल सिनारियो चाहिए। तो नए चीफ की अपॉइंटमेंट इतना कलीदी है कि आपके ऊपर दबाव है। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस में मैसिव फॉल आया पिछले 1 हफ्ते में, लेकिन हम वल्नरेबल इतने हैं कि हमारे 7-8 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। तो वो जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट रिस्क का सिनारियो पेश किया जाता है वो ये एक्सपेक्टेशन के ऊपर है कि इनके पास वो 8 अरब डॉलर है, ये रहेंगे कैसे। हमारे ज़िंदगी को, मेरी तो एटलीस्ट प्रोफेशनल लाइफ का जो बेशतर हिस्सा है, मैंने इसमें डिटीरिएशन ही होती देखी है, 30-32 सालों में बेहतरी होते नहीं देखी। तो इसको बचाने के लिए भी हमें ये स्टेबल अच्छे तरीके से ट्रांजिशन चाहिए। नए आर्मी चीफ की तैनाती पुरसकून तरीके से, बग़ैर अदालतों में जाए हुए, बग़ैर लड़ाई में पड़े हुए, प्रोफेशनल वे में वज़ीर आज़म एक समरी मूव करें, प्रेसिडेंट उसको साइन करें, और उसके ऊपर कोई नया तनाज़ा खड़ा ना हो। और ये सियासी जमातें
आइंदा के लिए इलेक्शंस डिस्कस करें, मई के पहले हफ्ते में इंतखाबात हो जाएं तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। शहबाज शरीफ को अगर इतने ही पॉपुलर हैं तो 3 महीने बाद इलेक्शन जीत के दोबारा हुकूमत मिल जाएगी, या इमरान बहुत पॉपुलर है तो उनको दोबारा मिल जाएगी। तो इस प्रोसेस को आगे चलाएँ, पाकिस्तान को आगे चलाएँ। जो आज हमारे साथ इजाज़ुल हक साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया से, और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हैं, मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, पहले आप बता दीजिए, आर्मी चीफ की तैनाती, ये मामला बिल्कुल एंड तक लटक गया है और बज़ाहिर तासुर यही है कि आपने अपने फेवरेट्स के लिए सारे गेम कर रहे हैं। देखिए नदीम, मुझे हैरानी है कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। पॉइंट ये है कि इट इज़ अ रूटीन, 3 साल के बाद एक प्रोसीजर है। नए चीफ आर्मी स्टाफ ने बनना है, 4-5 कोर कमांडर और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। देन इट द प्रोग्रेटिव द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, जो भी अगर इमरान खान होते तो वो बनाते, अभी शहबाज शरीफ उन्होंने बनाना है। बट इसमें आई ब्लेम बोथ पार्टी। देखें, इमरान खान ने तो बहुत ज़्यादा इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया कि पहले ये कह रहे थे जी कि बनाना ही नहीं चाहिए इससे प्राइम मिनिस्टर को, बल्कि ये एक्सटेंड कर दें और उसके बाद जब इलेक्शन हो तो उसके बाद बनाया जाए। ये भी एक गलत बात थी। सेकेंड ये कि हुकूमत को भी इतना भाम, आप इंग्लैंड में जा रहे हैं, मशवरे कर रहे हैं, ऑब्वियस कर रहे हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। आप मुल्क में बैठ के डिस्क्रीट देखें तो उनसे ज़रूर आपके पार्टी हेड में बात करें, मुलाकात करें उनसे, आप उन्हें कहीं ना कहीं उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुने क्या कह रहे हैं और देन डिसाइड। और सेकंड, इसको इस स्टेज के ऊपर आप वाई डोंट मेक इट क्लियर 1-2 दिन के अंदर आ गई समरी, कितनी देर लगती है, सारा फैसला तो हो चुका होगा, आपने कर लिया होगा, टेक करें और ख़त्म करें इसको। इससे आधी स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में आ जाएगी, नंबर 1। सेकंड, आपने बड़ी अच्छी बातें की कि एक तो देखें इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो भी आर्मी चीफ आएगा वो पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्रीज, पाकिस्तान की इंटरनेशनल थ्रेट को देखेगा और रियासत पाकिस्तान को आईन कानून के मुताबिक ज़रूर साथ खड़े होंगे। ही विल नॉट सर्व पर्सनली टू एनी वन। और एग्जाम्पल आपने दे दी, मेरे ख्याल में मैं नाम ही नहीं लेता, सबको पता है किसके साथ क्या हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द डे ही टेक्स ओवर, हीज़ फोकस इज टोटल डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो इसलिए इसको इतना इशू आपने कभी इंडिया में सुना, आपने कभी अमेरिका में सुना, आपने कभी दुनिया में सुना ये हो रहा है, अभी ये हो जाएगा, 2 दिन हो गए, तो इट लुक्स। और आप इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। ये ट्रुप्स के लिए भी बड़ा परेशानी की बात है। ट्रुप्स लड़ाई कर रहे हैं, ट्रुप्स हमारे सियाचिन पे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं, अफगान बॉर्डर पे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन पे। अवाम जो फ़ौज के लोग इंफॉर्मेशन रूम में बैठ के सुनते हैं डिस्कशन, इट सीरियसली अफेक्ट दम। ये इट्स अ बॉडी ऑफ ट्रुप्स, इट इज़ नॉट पॉलिटिकल इशू। और फिर पॉलिटिकल इशू आपको इस वक्त जब फौज ने कह दिया कि इजाज़ुल हक साहब से भी इस पे राय ले लें कि इजाज़ुल हक साहब, आप लंदन में बैठे हुए हैं इस वक्त, मुझे पता चला है कोई लंदन में बहुत अहम मुलाकात थी, आप कभी लाहौर छलांग मार के पहुंच जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हम ढूंढ रहे होते हैं इजाज़ साहब पिंडी होंगे तो पता चलता है इजाज़ुल हक साहब इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं। अभी लंदन में आपने कोई मुलाकात की है, किससे मिले? नवाज शरीफ से मुलाकात हुई आप? नहीं, मेरी तो मुलाकात नहीं हुई है, ना कि अभी कोई ऐसा इरादा है कि मैं कोई पॉलिटिकल विजिट पे नहीं हुई। यहाँ थोड़ा अपना प्राइवेटली यहाँ पर मैं आया हूँ और इंशाल्लाह चंद दिनों में वापस भी आ जाऊँगा। जो गुफ्तगू हो रही है उस पर थोड़ी सी मैं बात करूँगा। अगर कोई सिलेबस होता पॉलिटिशियंस को पढ़ाने का, तो जो आपका इंट्रो है ना, मैं उसको सिलेबस का हिस्सा बना के इन सबको पढ़ाता। मेरे ख्याल में आपने हर एंगल को, हर नुक्ते को आपने टच कर दिया और यही रियलिटी है। इससे बाहर जाना मैं समझता हूँ कि अपने आप को आप बैल मुझे मार वाली बात हो जाएगी। इतना कंट्रोवर्शियल आज तक मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में मैंने देखा होगा इतना कंट्रोवर्शियल किसी चीज़ को बनाया गया हो। 2 ही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं इस मुल्क में, या 29 नवंबर हो रहा है या वो एक घड़ी हो रही है जो कि पता नहीं दुबई में किसी मेरे दोस्त के पास है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखें, आपने खुद ही कह दिया कि 2 तैनातियाँ होनी है। जब दो होती हैं तो 5 नाम जाते हैं उसके लिए, और जब 1 होनी हो तो 3 नाम जाते हैं। अमूमन ये प्रैक्टिस जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये समरी जो है वो मूव हो जाएगी और वज़ीर आज़म के पास जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि सदर पाकिस्तान इसमें कोई रखना डालने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें तय होनी है
वो तय हो गई होंगी और जिन्होंने तय करनी है उन्होंने तय कर ली होंगी। अब एक ये वो कह लेना एक प्रोसीजर है जिससे हमने गुजरना है। तो पूरी कौम जो है वो इस वक्त स्टैंड स्टिल पे है। आपने खुद ही कह दिया कि हमारी इकोनॉमी के क्या हालात हैं, हमारे डोनर्स क्या सोच रहे हैं, हमारे मतलब मजीद सिक्योरिटी के क्या हालात हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल है कि इस रुझान से हमें निकलना चाहिए, इस मुश्किल से हमें इस मुल्क को निकालना चाहिए। और कौन सी आपने अच्छा, खुद ही कह दिया। कमरजमान कायरा साहब भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, उनसे राय ले लेते हैं। कमरजमान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कि जितना जल्दी और स्मूथ तरीके से ट्रांजिशन हो जाए, पाकिस्तान की भलाई है इसमें। क्या कहते हैं आप, कितना जल्दी मुमकिन है और कितना स्मूथली मुमकिन है? नदीम साहब, इलेक्शन हर मसले का हल नहीं है। सर, आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर पूछ रहा हूँ सर। आर्मी की तैनाती वाला मामला तो जी फौरी तौर पे हल होना चाहिए था। मैं तो काफी दिनों से इस बात पे जाती तौर पे मेरी राय ये थी कि ये एक हफ्ता कबल भी अगर हो जाता अनाउंस तो कोई हर्ज नहीं था। मौजूदा चीफ अपना टेन्योर मुकम्मल करते, वो अपने सेंड ऑफ लेते और नए चीफ जो है वो अपनी प्लेसमेंट अपना जहन बनाते। ये भी हर्ज नहीं था, लेकिन ऐसी मजबूरी बहरहाल होगी। मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा कायरा साहब, तकरीबन उनकी ना पब्लिक पोजीशन है अब जनरल बाजवा की कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। ये पब्लिक स्टेटमेंट एटलीस्ट, तो आप उनको एट्रीब्यूट तो नहीं हम करते, लेकिन ये नॉन पोजीशन है। और इसके बावजूद इस्लामाबाद में ये गॉसिप चलती थी कि अगर नए चीफ के ऊपर इत्तेफाक राय ना हुआ तो वो पता नहीं क्या हो जाएगा, मार्शल्ला लग जाएगा, चीफ एक्सटेंशन ले लेगा, 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब देयर आर सो मैनी गॉसिप, तो आपको ओवरकम करना चाहिए था। उससे मार्केट कोलैप्स कर गई है सारी। मार्केट क्रैश के तो और बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह कि हमारे यहाँ ये सारी स्पेकुलेशन है भी तो नदीम साहब मीडिया में ही। और अपने जितने इस पे एनालिसिस हुए हैं, जितने इस पे सवाल उठे हैं, ये कोई गवर्नमेंट के और फौज की तरफ से या किसी और तरफ से तो नहीं आया। खान साहब ने अपनी तकरीरों में कहा है, इकोनॉमी के बारे में कहा, और बाकी मीडिया के अंदर डिबेट्स है, उससे स्पेकुलेशन हुई है। लेकिन फैक्चुअली भी ये है कि ये मुल्क के अंदर एक ऐसा तनाज़ा खड़ा कर दिया है इसके ऊपर। ये एक अहम तैनाती है, लेकिन ये तैनाती हम इस तरह इसको डिबेट हमने किया है पिछले 1.5 महीने 2 महीने से कि जैसे सारे मुल्क ने, सारे निज़ाम ने, सारी डेमोक्रेसी ने, हर चीज़ ने इसी एक ऑफिस के गिर्द घूमना है। ऐसा नहीं होता और ऐसा कम से कम होना नहीं चाहिए। सर, एक सवाल का और जवाब दे दें कि पिंडी में और इस्लामाबाद में और GHQ में कोई इस मसले के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या आप लोग एक थ्रू प्रोसेस आगे सिर्फ चल रहे हैं? कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो बड़ा शदीद किस्म का तो नहीं है? सर, ऐसा कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अभी तक सरफेस नहीं है। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फर्ज करे, मुझे नहीं पता, ऐसा कोई है नहीं, लेकिन अगर कोई हो भी सकता है तो वो प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ या एक आध आर्मी चीफ के कुलीग और 2-3 मेन लीडर्स के साथ दरमियान हो सकता है ये ऐसी कोई सूरत हाल। ये कोई पब्लिक के अंदर तो है नहीं। ये स्पेकुलेशन, ख्याल के घोड़े हैं। मैं दौड़ा रहा हूँ, आप दौड़ा रहे हैं, और दोस्त अपने अपने तो सर कोई इंफॉर्मेशन के ऊपर बात कर रहा है। 1-2 रोज में, क्योंकि पहले तो वो कोरोना का शिकार थे शहबाज शरीफ साहब, तो कल से या परसों से या आइंदा कल वाले रोज के लिए कोई मीटिंग प्लान्ड है आर्मी चीफ की और शहबाज शरीफ की? उनकी मीटिंग्स का नज़ीम साहब हमें तो नहीं पता होता, मेरे नहीं इल्म में। अगर कोई ऐसी हो सकता है हो, लेकिन मेरे इल्म में नहीं। आपके इल्म में। बहुत शुक्रिया आपका कमरजमान कायरा साहब। ब्रिगेडियर हारिस साहब, जितना जल्द कर लिया जाता इस फैसले को उतना अच्छा था, लेकिन पहले ये तासुर था कि जो मौजूदा चीफ है उनको बड़ा एक ऑनरेबल वे में हमने एग्जिट करना है, तो वो लास्ट डे तक, जब तक उनका ऑफिस है, हम होल्ड बैक करते हैं समरी को, बिल्कुल आखिरी दिनों में जाके समरी मूव की जाएगी। ये एक तासुर मौजूद था हुकूमती हलकों में। एटलीस्ट मुझे ये सुनने में मिला कि बड़े अच्छे तरीके से खुदाफिज करेंगे, लेकिन जैसे जैसे स्पेकुलेशन बढ़ रही थी, आपके फ्रेंडली कंट्रीज़ ने होल्ड बैक करना शुरू कर दिया। उसी का नतीजा ये कि रुपए के ऊपर प्रेशर आया। अदरवाइज देयर वाज नो पॉइंट कि आप इंपोर्ट को दबा रहे हैं तो रुपए पे प्रेशर क्यों आ रहा है? इसलिए कि आपको जहाँ से जो मिलना था, चाइना से मिलना था, सऊदी अरब से, UAE से, सारे इंतजार कर रहे हैं कि नए चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाए, फिर आगे चलेंगे। ये मेरे ख्याल में हमें इस पर स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की है, कुछ कैलकुलेशंस अपनी अच्छी करनी चाहिए थी। बिल्कुल नदीम, अगर एक हफ्ता पहले कर देते, ये जो अवाम ख़ास तौर पे अभी इमरान खान ने भी कह दिया जी आई हैव नो इशू, और जिसको भी आर्मी चीफ बनाए ही हैड एक्सेप्टेड, तो एक तो ये मसला यहाँ ख़त्म हो गया। एक इशू रह गया था अर्ली इलेक्शन की डेट का, तो कम अज़ कम इसके ऊपर स्टेबिलिटी देखें। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी।
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सबसे अहम बात यह है कि इन इशू को रिजॉल्व करें। अगर इमरान खान ने एक स्टेप बैक ले लिया है इसमें, आर्मी चीफ की जो भी बात चल रही थी, तो आप अभी ये इसी मंडे को ट्यूसडे को फाइनल करके और आपने उसको इशू कर देते। चेयर जनरल बाजवा की रिस्पेक्ट पूरी फौज के, इधर चीफ आर्मी स्टाफ, कोई डाउट नहीं है, ही विल हैव द बेस्ट ऑफ सेंड ऑफ, जो कि स्टार्ट हो गई हुई हैं, अनाउंस कर भी देंगे। तो टिल 29 ही रिमेन चीफ आर्मी स्टाफ, ही रिमेन डिसीजन मेकर ऑफ आर्मी। और दूसरे जो आर्मी चीफ होंगे वो भी जो भी अनाउंस होते वो साथ अपना एक अंडरस्टैंडिंग शुरू कर देते, तो सिचुएशन को रीड भी करते, जो कि खैर अभी भी जो भी 4-5 होंगे सब ये देख रहे होंगे कि व्हाट इज़ टू बी डन, सिचुएशन इज गेटिंग वेरी टेंस। 26 को अगर जो भी बात होती है, इमरान खान आते हैं, सिचुएशन कोई किसी डायरेक्शन में ये डेवलप हो सकती है। दिस सिचुएशन इज़ वेरी सीरियस। ये किसका काम था? देखें नदीम, बात यह है कि हुकूमत का काम होता है कि आप जो आवाम की जान माल की हिफाजत करना, सिचुएशन को कंट्रोल करना, पॉलिटिकल सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना एंड फाइंड अ पीसफुल सोल्यूशन। क्या हुकूमत ने कोई एक स्टेप ऐसा लिया जिससे मैं ये कहूँ कि यस हुकूमत ने लिए, इमरान खान साहब नहीं माने? इमरान इज सेइंग कि जी इलेक्शन डेट के बगैर मैं नहीं मानूंगा, ओके ही सेइंग, बट व्हेन द गवर्नमेंट इज देयर दे हैव टू टेक वन स्टेप फॉरवर्ड। आप कहें ओके वी सिट डाउन, वी टॉक ऑन इकोनॉमी, वी टॉक ऑन पॉलिटिक्स एंड वी टॉक इलेक्शन एंड एवरीथिंग, लेट्स हैव ओपन डायलॉग। आप 4 लोग डिटेल करें, 4 उनके हैं, बैठें, डिस्कस करें, यू माइट स्टार्ट फाइंडिंग सम सोल्यूशन, बिकॉज व्हेन यू सिट कोई ना कहीं ना कहीं आइस मेल्टिंग होती है, आप समझते। और लास्ट रिजॉर्ट ये है कि नहीं मानते, देन गवर्नमेंट इज ऑन द मॉरल हाई ग्राउंड कि हमने कोशिश की, बट इमरान डिडंट एग्री एंड दैट्स व्हाई वी हैव गॉन टू कन्फ्रंटेशन तो लास्ट में है जो नजर आ रही है। बट इमरान बैठेंगे नहीं शहबाज शरीफ के साथ, आप इस चीज़ को रूल आउट कर दीजिए। नोइंग इमरान फुली वेल, उनकी पूरी सियासत अब पंजाब वाली चीज़ के ऊपर बेस करती है, तो वो अपने अलावा बाकी सबको चोर डाकू साबित करके रखें, यही उनकी पॉलिटिक्स है, तो वो उसके ऊपर उनके साथ नहीं बैठेंगे। रूल आउट, कंप्लीटली रूल आउट दिस ऑप्शन। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक अब्दुल हक साहब से पूछते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत इंटरेस्टिंग इस वक्त डेवलपमेंट है, और पूरा यूरोप इस वक्त क्राइसिस में है एनर्जी शॉर्टेजेस की वजह से, लेकिन साथ कुछ कोविड के केसेस भी चाइना में बहुत ऊपर आए हैं, तो ऑयल प्राइसेस में एकदम से बड़ा तेज़ी के साथ नीचे की तरफ रुझान है। अभी मैं लेटेस्ट जब ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो आपको बताऊँ तो 75.80 अभी लेटेस्ट है, ये लाइव अपडेट हो रहे हैं रेट्स। तो क्रूड ऑयल WTI जो उसकी प्राइसेस हैं 75.8 पे चल रही है, और ब्रेंट की 82.88 पे चल रही है। तो अगर हम ये तनाज़ा आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट वाला, ये पोलिटिकल क्राइसिस बन गया होगा, इससे निकल जाएँ, और 26 को इमरान भी वेलकम करें आर्मी चीफ को, और इलेक्शन की तारीख मांगें, इनसे कहें कि आप इलेक्शन की तारीख दें, और नहीं तो मैं फिर आ जाऊंगा। चीफ को वेलकम करें, नया फसाद ना खड़ा करें, और घर जाएं वो भी, और हुकूमत भी आगे चले, और फिर इलेक्शन वैक्शन डिस्कस करें, तो पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल जाएगा। इन्फ्लेशन को भी ओवरकम करने के लिए हमारे पास 2 बुनियादी शराइत हैं, स्टेबल एक्सचेंज रेट और ऑयल प्राइसेस के अंदर इस्तेहकाम। इजाज़ुल हक साहब, आपको लगता है कि हमारे पास एक सेफ पैसेज आ जाएगा, या हम एक बड़े तनाज़े की तरफ जा रहे हैं? क्या होने जा रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि मामला जो है वो खुशरूबी से तय हो जाएंगे, और ये होने भी चाहिए। मुझे अफसोस इस बात का हुआ है कि एक पॉलिसी स्टेटमेंट जो आज इतने जोरों शोरों से दी गई पार्लियामेंट के फ्लोर पे, जिसमें उन्होंने बताया कि ये चंद दिनों में फैसला हो जाएगा, साथ ही उसको इमरान खान के साथ भी मुंसलिक कर दिया गया कि भाई, तो मतलब वहां भी मतलब कन्फ्रंटेशन की बात नहीं की गई है, जो कि मेरा ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए थी। और इस मामले को पहले ही कंट्रोवर्शियल इतना बन गया है, अगर मजीद हम खराबी की तरफ जाएंगे तो एक अच्छी बात नहीं है। आपको 1-2 बयान सुनवाता हूँ, क्योंकि जो 9 अप्रैल के बाद इमरान की सियासत थी, 9 अप्रैल से पेज थी, सेम पेज। 27 को उन्होंने जलसा किया जिसमें वो खत लहराते हैं, ये साजिश आ गई अमरीकी रिजीम चेंज की। फिर 9 अप्रैल ऑनवर्ड जो कुछ वो कह रहे हैं वो दिखाएगा जी जरा। एक अमरीकी साजिश का हिस्सा बन के एक 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया, और इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। मीर जाफर जो मुसलमानों का
गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपह सलार था, कमांडर इन चीफ था। उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। ये गद्दारों ने आज ये किया पाकिस्तान। हम सवाल पूछते हैं अपने न्यूट्रल से, क्या उनका काम नहीं था कि इस मुदाखलत के खिलाफ पूरी कोशिश करते, रोकते, बजाय न्यूट्रल रहने? अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? मैं अपने न्यूट्रल से कहता हूं कि अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। बंद कमरों में कई दफ़ा फैसले होते हैं, वो फैसले अच्छे नहीं होते। ये इमरान के सारे बयानी का मकसद आर्मी चीफ को टारगेट करना था। इसमें कोई गैर मुल्की साजिश के तहत आर्मी चीफ ने इनकी हुकूमत नहीं थी कराई। बेसिकली जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने गए थे और इनके अपने बंदे वोट डालने नहीं थे आ रहे, उस दिन ये मैसेज इमरान को चला गया था कि आइंदा से अपने बंदे MNAs आपने ख़ुद पूरे करने हैं, आइंदा से फ़ौज आपको बंदे पूरे करके नहीं देगी। वो नुक्ता आगाज़ था और DGI वाली लड़ाई से ये बढ़ता बढ़ता वहाँ तक पहुँच गया था। आज भी फिर दोबारा आ रहा हूँ एक दफ़ा कि आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर इमरान खान को कन्फ्रंटेशन नहीं करनी चाहिए। शहबाज शरीफ और पिंडी के दरमियान में भी कोई तनाज़ा नहीं होना चाहिए। खुश उसलूबी से अपॉइंटमेंट करें और आगे चल पड़ें यार। देयर इज़ नो पॉइंट कि बिला वजह की लड़ाई पाकिस्तान के लिए आप मसाइल पैदा कर रहे हैं। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। जस्टिस साहब बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। यहाँ बहुत सारी अफवाह साजी चल रही है जी, उसमें अफवाह साजी का एक ही सही है कि अगर शहबाज शरीफ ने अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगा दिया या नवाज शरीफ के कहे के ऊपर किसी को आर्मी चीफ लगा दिया तो सदर साहब उसके ऊपर समरी के ऊपर बैठ जाएंगे। क्या सदर के पास एडवाइस के ऊपर उस समरी के ऊपर बैठने का इस्तेकाक मौजूद है? जी बिल्कुल, आइन के तहत तो एक दफ़ा तो वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं आप दोबारा रिकंसिडर करें। ये एक तो आइन में लिखा हुआ है। तो एक दफ़ा तो वो वापस कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर वापस चला गया वो तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये आर्मी चीफ की तैनाती में भी ये चीज़ कवर होती है कि वो एक दफ़ा रिजेक्ट कर सकते हैं? एनीथिंग दैट कोई भी चीज़ जो भेजते हैं फेडरल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के पास पावर्स है कि वो एक दफ़ा उसको वापस कर सकती है और उनसे कह सकती है रिकंसिडर करें। तो प्रेसिडेंट रिकंसिडर करें तो प्रेसिडेंट साहब इसको ये भी तो हो सकता है कि फिर 3 हफ्ते रख के तो फिर इनको भेजें कि इसको रिकंसिडर कर लें। 3 हफ्ते फिर वो चीज़ सारी जो है वो लिम्बो में रहेगी। जी वो तो खैर हो सकता है, दैट इज पॉसिबल, लेकिन ये पावर्स तो उनके पास हैं और उसका तो एक ही सोल्यूशन है, वो ये कि इनको चाहिए कि जो आजकल जो चीफ हैं आर्मी के बाजवा साहब, वो जो नया आदमी जिसको अपॉइंट करना चाहते हैं उसको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दें और वो उसके बाद फिर वो भेज दें उसका नाम। और अगर वो ना भी वो अप्रूव करते हैं और वापस कर देते हैं तो और इन द मीन टाइम बाजवा साहब रिटायर हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर लेता है वाइस चीफ ऑफ स्टाफ। और जब उसका 3 हफ्ते पूरे हो जाएंगे तो वो बाकायदा नॉमिनेट हो जाएगा। ये एक सोल्यूशन है, बड़ा आसान सोल्यूशन। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। आप एक नई साइंस बता रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर पिंडी से किसी के एक के लिए पुश मौजूद है तो उस कैंडिडेट को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया जाए। तो जब 29 को जनरल बाजवा रिटायर होंगे तो आप कह रहे हैं कि वो एज ऑटोमेटिकली आर्मी चीफ टेक ओवर कर लेंगे और बाई दैट टाइम सदर साहब उस समरी के ऊपर दस्तखत कर देंगे जिसे हुकूमत ने भेजा होगा। जी बिल्कुल। और चूंकि जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट है उससे प्रेसिडेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट नहीं है, वो तो एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट है यानी इंटरनल अपॉइंटमेंट है, तो उसमें तो किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो अगर ये तो बड़ी मज़े की बात आपने बताई, हुकूमत ने ऐसा कुछ किया तो इसका मतलब है कि वो फिर पिंडी की ख्वाहिशात को भी अकोमोडेट कर सकते हैं। नून लीग अपनी मर्जी भी कर सकती है, दोनों चीज़ें साथ साथ हो सकती हैं। जी बिल्कुल हो सकती है। अब बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस शाइक उस्मानी साहब। इजाज़ुल हक साहब, क्या ऐसी कोई प्रोविजंस मौजूद हैं, क्या ऐसी ऑप्शंस एक्सरसाइज हो सकती हैं? नहीं, बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि ये ऑप्शन होती है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऑटोमेटिकली चीफ बनने का मेरा नहीं ख्याल। अगर आपको याद हो कि 98 में वाइस चीफ थे उस वक्त मिर्जा असलम बेग साहब, और हादसे के बाद वो ऑटोमेटिकली चीफ नहीं बन गए थे जब तक कि प्रेसिडेंट ने उनको ऑथराइज नहीं किया था।
या अपॉइंट नहीं किया था। लाजमी बात है कि उन्होंने दोबारा उनको अपॉइंट किया था तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। ऐसा कोई प्रेसिडेंस नहीं है, ना ही कहीं रूल्स एंड प्रोसीजर के अंदर है, ना ही आर्मी एक्ट के अंदर है ये कि आप वाइस चीफ तब लगा सकते हैं जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारियां जो हैं वो फौज से मतलब के बढ़कर हों। जैसे सदर पाकिस्तान बन गए परवेज मुशर्रफ साहब, जनरल ज़ियाउल हक, इन्होंने फिर वाइस चीफ लगाए कई। परवेज मुशर्रफ साहब ने भी लगाए वाइस चीफ, अपने जनरल यूसुफ थे और दीगर जनरल असलम याद थे, दीगर थे इस तरह। लेकिन ये नहीं था कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएंगे। मैं इस बात से एग्री नहीं करता और इसको आप तस्दीक भी इसकी कर सकते हैं। ये हल नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि सदर मुमलिकत एक अच्छे सुलझे हुए सियासतदान भी हैं और एक्सपीरियंस भी बड़ा रखते हैं। वो कभी ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी करेंगे जिससे कि मुल्क जो है वो एक डिलेमे के अंदर आ जाए। तो ये जब एक दफ़ा समरी उनके पास जाएगी तो बड़ी खुशअस्लूबी के साथ वो उसको अप्रूव करेंगे। अल्लाह पाक करे ऐसा ही हो, क्योंकि ये तनाज़ा पाकिस्तान इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी जो रिजर्व्स की पोजीशन है, हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि इस तरह का ड्रैग एक महीने के लिए एक नया पटारा खोल दें। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे ब्रिगेडियर हारिस पर राय लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर हारिस साहब, आप क्या तजवीज़ करते हैं कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए कि एक नया महाज ना खुले बल्कि खुश उसलूबी से मामला तय हो जाए? आई थिंक इस पे नदीम बड़ी सिंपल सी बात है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो समरी भेजते हैं बना के, जिसको रिकमेंड करते हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि प्रेसिडेंट उसके ऊपर कोई डिले करें और ना करें, बिकॉज 29 को न्यू चीफ हैज़ टू टेक ओवर। यू कांट कीप दिस अपॉइंटमेंट वेकेंट, वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इसलिए, और बल्कि भी मैं स्टिल फील कि एक हफ्ता पहले इसको डिसाइड कर लेते। बहरहाल वट एवर हैज़ हैपेंड, वो ही मस्ट अप्रूव इट। और ये मेरे ख्याल में पहले, अगर आपने फवाद चौधरी की बात भी सुनी हो तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान अभी फैसला कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे, साइन करेंगे, ही विल एक्सेप्ट इट। तो मेरे ख्याल में इस पे बिल्कुल कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के ऊपर। सारे कॉम्पिटेंट हैं एंड ऑल, जो भी सीनियरिटी में जिसकी प्रोगेटिव है वो उस तरह से करें, और वो पूरी फ़ौज उनके साथ होगी, फ़ौज उनकी तरफ देखेगी, फ़ौज उनसे ऑर्डर लेगी। 29 तक जनरल बाजवा, देयर इज़ नो डाउट। उसके बाद जो चीफ आएंगे वो होंगे और पूरी फ़ौज उनकी तरफ देखेगी और उनसे ऑर्डर लेगी। फ़ौज इज़ अ वेरी डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है और प्रोफेशनल है, इसलिए इस पर तो कोई ऐसे अभाव नहीं होना चाहिए। पॉलिटिशियन को इस अदारे को ब्रिगेडियर हारिस, मैं फौज की जो इंटरनल इनका सीनियर लेवल के ऊपर कमांड स्ट्रक्चर है, मैं कोई अच्छे से राय नहीं दे सकता, आप बेहतर बता सकते हैं। अगर शहबाज शरीफ इन पांचों में से किसी भी एक नाम को पिक करके तैनात कर देते हैं तो जो ये गॉसिप इस वक्त इस्लामाबाद में मुख्तलिफ आपको ड्राइंग रूम में सुनने में मिलती है, क्या फ़ौज के ऊपर तो असरअंदाज नहीं होती? मतलब वो जो चीफ बन जाएगा उस दिन वो चीफ है फ़ौज के लिए ना, बाकी कमांडर्स उनके लिए वो एक्सेप्टेबल है, वहाँ पर डिवीजन नहीं है, कोई तकसीम नहीं होगी उसके ऊपर। नॉट एट ऑल। जनरल बाजवा मेरे ख्याल में 3 या 4 को सुपरसीड करके बने थे, देवर नथिंग हैपनिंग। उसके बाद इसी तरह अभी जब जनरल राहील शरीफ बने थे, मेरे ख्याल में वो भी 3-4 के बाद बने थे। नोबडी विल टॉक। ये तो अननेसेसरी इमरान खान ने जिक्र कर दिया और फिर पीटीए ने उसको कंट्रोल नहीं किया, जो हुई थी उसको डैमेज कंट्रोल नहीं किया। अदरवाइज दिस इज नथिंग। जिसको भी बनाएंगे, जनरल जा 7वें नंबर थे बने थे, व्हाट हैपेंड? नथिंग हैपेंड। तो फौज जो चीफ ऑफ मिनिस्टर बन जाएगा, पूरी फौज उनके पीछे होगी और वो भी उनकी सोच भी सिर्फ फौज, ऑपरेशन, ट्रेनिंग, टेरिटोरियल बाउंड्री, तो फिर रियासत के साथ जो उनका रोल, बट नो चीफ विल एक्ट एज अ पर्सनल। किसी को अगर आप कहीं बेनिफिट दें वो नहीं होगा, ये इसको भूल जाएं। इसलिए इमरान खान ने मेरे ख्याल में ये राइटली डिसाइडेड कीजिए, आपने जिसको बनाना बना जाए, क्योंकि जो भी बनेगा ना उसकी अपनी प्रायोरिटीज है। वो फौज पहले डायरेक्शन है और उसके बाद पाकिस्तान आइन और कानून। क्लोजिंग रिमार्क्स इजाज़ साहब से भी ले लें। इजाज़ुल हक साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे, आपका कोई मशवरा शहबाज शरीफ के लिए? देखिए, मैं उन्हें ये कहूँगा कि आउटगोइंग आर्मी चीफ के साथ मुशावरत के साथ ये मामला आगे बढ़ाएं और इसको बिल्कुल कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। और मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट रास्ते की रुकावट बनेंगे। और ये बिल्कुल मैं ब्रिगेडियर हारिस से एग्री करता हूँ, जो भी बनेगा ही विल बी दी चीफ, और पूरी फौज भी उसकी तरफ देखेगी और देयर इज पूरी
जो हायर कमांड है वो भी उसकी तरफ ही देखेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि बीच में कोई दरार हो या किसी किस्म की दरार को डालने की कोशिश करे तो कामयाब हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इजाज़ुल हक साहब और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब दोनों का बहुत शुक्रिया। इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।